Hi guys, do you know why fiscal deficit is equals to borrowings and how fiscal deficit is financed? ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट दोनों ही क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज क्या है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट बोरोविंग्स के इक्वल क्यों होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आज हम करते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन जितना गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, जितनी गवर्नमेंट की आने वाली रिसिप्ट्स है, मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स हम बोल देते हैं। जब हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं ना, हम बोलते हैं गवर्नमेंट के जब टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, इससे टोटल एंटिसिपेटेड रिसिप्ट से हम बोलते हैं बजट डेफिसिट हो गया। लेकिन जब बात फिस्कल डेफिसिट की हो रही है तो हम बोलेंगे जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, बोरोविंग्स को छोड़ के। अब इसका मतलब समझो, देखो बेटा, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसिप्ट्स हैं, आप सब जानते हैं टोटल रिसिप्ट्स जो होती हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का सम टोटल होती है, ये सब जानते हैं। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर दो तरह के रिसिप्ट होती है। सबसे पहली ऐसे रिसिप्ट जो लायबिलिटी क्रिएट कर देती है, जिसे बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि बोरोविंग्स। उसके अलावा कुछ रिसिप्ट्स ऐसी होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स। ऐसी रिसिप्ट्स नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा होना है एस्टिमेटेड, और जो भी रिसिप्ट्स आनी है, जो भी रिसिप्ट्स आनी है उसमें से बोरिंग्स को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि बोरिंग्स आपका खुद का पैसा नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी कंट्री की या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपको खर्चे करने हैं आने वाले साल में, और आपके पास जो रिसिप्ट्स हैं, कौन सी वाली रिसिप्ट्स, जो आपकी खुद की रिसिप्ट्स हैं, आपको किसी को वापस देना नहीं है पैसा। मतलब मैं बोरोविंग्स को छोड़ के, देखो बोरोविंग्स बाहर का पैसा है, मुझे वापस देना पड़ेगा। मैं बोरोविंग्स को हटाकर अगर देखता हूं कि मेरे पास खुद का पैसा कितना है, मैं अपने खुद के पैसे से कितने खर्चे पूरे कर सकता हूं, तब मेरे को जो शॉर्टेज दिखेगी, जो भी डेफिसिट दिखेगा, वो होगा फिस्कल डेफिसिट। तो बेटा बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में यही अंतर है कि फिस्कल डेफिसिट में हम बोरोविंग्स को रिसिप्ट नहीं मानते, बोरिंग्स को लेकर नहीं चलते, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हम खुद के पैसों से अपने खर्चे कितने पूरे कर सकते हैं। सुना होगा आपने, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट उतनी ज्यादा कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ खराब। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, बजट की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है। तो आपकी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये आप जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा आपकी कंट्री कितना ग्रो कर सकती है, कितना ग्रो कर रही है, कितनी उस पर बर्डन है जो पैसे वापस देने। एक छोटी सी बात और है, फिस्कल डेफिसिट को बोरोविंग्स के बराबर क्यों कहा गया है, मेरा क्वेश्चन ये था। एक बार ध्यान से सुनिएगा। फिस्कल डेफिसिट इज अ टाइप ऑफ बजट डेफिसिट, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज ऑल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोविंग्स। मैं इस चीज को समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा एक बात और है कि फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट। इसी की हम बात कर रहे हैं, कैसे, हाउ, कैसे फिस्कल डेफिसिट बोरिंग के बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है। अब तक मैंने आपको ये बताया कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, बजट डेफिसिट होता क्या है, दोनों में फर्क क्या है। अब इसको मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। एक बार ध्यान से सुनिएगा बच्चा, एक बार ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं आपको बोलूं कि गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर जो होने वाले, मान लीजिए बेटा गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स जो होने वाले हैं, टोटल एक्सपेंडिचर वो है मान लो 100 करोड़ का। जो गवर्नमेंट का खर्चा होना है एस्टिमेटेड, वो है मान लीजिए 100 करोड़ का। समझ में आ रही मेरी बात आपको? अब मान लीजिए जो गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स आने वाली है एंटिसिपेटेड, अंदाजे से, एस्टिमेटेड, जो गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट्स आने वाली है वो भी मान लीजिए 100 करोड़ की है। इसके अंदर बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आ गई,
इसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आ गई, प्लस इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स भी आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आ गई, इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स भी आ गई। अब कैपिटल रिसिप्ट्स दो तरह की होती है, मैंने आपको बताया कैपिटल रिसिप्ट दो तरह की होती है, एक तो डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग मतलब जो लायबिलिटी क्रिएट कर दे, जैसे कि बोरोविंग्स। ये बोरोविंग जो है ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। अगर गवर्नमेंट बोरिंग के थ्रू पैसा ले रही है तो वापस तो देना है, पैसा तो आ गया लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और दूसरी होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। अब मेरी बात समझना, गवर्नमेंट के जो टोटल खर्चे होने वाले हैं वो है 100 करोड़ के। गवर्नमेंट के पास जो टोटल रिसिप्ट आने वाली है वो भी कितने की है, 100 करोड़ की। इस 100 करोड़ के अंदर, इस 100 करोड़ के अंदर मान लीजिए बेटा 20 करोड़ की बोरोविंग्स है, 20 करोड़ की बोरोविंग्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? 100 करोड़ के अंदर 20 करोड़ की बोरोविंग्स है। अब मेरी बात समझना, हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंदर दो तरह के रिसिप्ट है, एक बोरोविंग्स, एक बोरोविंग्स के अलावा वाली। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर इज 100 करोड़ जो गवर्नमेंट का होने वाला है, टोटल रिसिप्ट के अंदर 80 करोड़ की तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है और 20 करोड़ की बोरिंग्स है बेटा, 20 करोड़ की बोरिंग्स है। ये आपको समझ में आ रहा है? फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन हम यहां लिखते हैं एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, हम लिखते हैं एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब मुझे टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस तो करनी है, लेकिन बोरोविंग्स को माइनस नहीं करना है, बोरोविंग्स को छोड़ के। अब बोरोविंग्स कितने की है, बोरोविंग्स यहां दिख रही है मुझे 20 करोड़ की, तो मुझे 20 करोड़ को माइनस नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। मेरे लिए अगर मैं फिस्कल डेफिसिट निकालना चाहता हूं तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करूंगा टोटल रिसिप्ट्स को एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। तो आप बताओ मुझे टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि 100 करोड़ में से कितने रिसिप्ट माइनस करने चाहिए, 80 करोड़ या टोटल 100 करोड़? ऑब्वियसली बात है 100 करोड़ के अंदर तो 20 करोड़ की बोरिंग्स है बेटा, उसको तो एक्सक्लूड करना है, तो बचा कितना, 80 करोड़। मुझे टोटल एक्सपेंडिचर में से 80 करोड़ माइनस करना है, 80 करोड़ माइनस करना है, मेरा आंसर आता है 20 करोड़। मेरा फिस्कल डेफिसिट का आंसर आता है 20 करोड़। अब देखिए आप, जो आपका फिस्कल डेफिसिट का आंसर है वो कितना है, 20 करोड़ सर। फिस्कल डेफिसिट जितना भी होगा आपका वो हमेशा आपकी बोरोविंग्स की वैल्यू के बराबर होगा बेटा। इसलिए हम बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोविंग्स। एक छोटी सी बात मैं आपको दिखाता हूं, मैंने लिखी है चीज, क्या लिखी है सुनिएगा। फिस्कल डेफिसिट जो है वो इक्वल टू बोरिंग्स होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट फॉर बोरिंग्स। अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कैसे किया जाता है। हम बोलेंगे गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जो खर्चे थे वो 100 करोड़ के थे, लेकिन जो रिसिप्ट थी अपनी खुद के रिसिप्ट बोरिंग्स के अलावा जो किसी को वापस नहीं करनी वो 80 करोड़ की थी। तो मेरे को 20 करोड़ की जो शॉर्टेज आई है तो उसे कैसे पूरा करूंगा, ऑब्वियस गवर्नमेंट बोरो करेगी। कहां से करेगी, कमर्शियल बैंक से कर सकती है क्या, छोटे मोटे बोरिंग से, आरबीआई से कर सकती है क्या, बड़ी बोरिंग बिल्कुल कर सकती है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से और अदर कंट्रीज से भी गवर्नमेंट बोरो करती है। तो फिस्कल डेफिसिट को हम बोलते हैं बोरिंग के बराबर। और फाइनेंस कैसे होता है, हम बोलेंगे बोरिंग जो है उसके थ्रू फाइनेंस होता है। और बोरिंग कहां से करती है गवर्नमेंट, इन जगहों से करती है, जैसे कि गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। हम बोलते हैं कि क्यों बोरिंग करती है, गवर्नमेंट को अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं, इसलिए हमेशा हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस थ्रू बोरिंग्स। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी बेटा। ये था आपका फिस्कल डेफिसिट क्या होता है,
फाइनेंस कैसे होता है और बोरिंग के बराबर ये क्यों होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिस्कल डेफिसिट को हमेशा हम बोलेंगे बोरिंग के इक्वली, आप ध्यान रखिएगा। प्रूव करने को आ जाए तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया एग्जाम्पल। तो बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में फर्क यही है कि बजट डेफिसिट में बोरिंग्स को इंक्लूड किया जाता है, फिस्कल डेफिसिट में बोरिंग्स को एक्सक्लूड किया जाता है। और फिस्कल डेफिसिट आपकी कंट्री की, आपकी इकोनॉमी की, आपकी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ बता देगा। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है उतनी ज्यादा कंट्री कर्ज में डूबी हुई है, ग्रोथ के चांसेस नहीं है, फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन होने के चांस है। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशनरी होता है नेचर में? ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आज के लिए इतना डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर।